मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छा हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हम लोगों ने, एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे। एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ हम रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग एहसास करने वाले थे। किस बात है ना, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है सर। देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसका जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अम्मी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में 0 इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए। पाकिस्तान की करेंसी मुसलमान इज पावरफुल। जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। काफिर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। अगर मंदिर बनता तो उससे ठीक क्या? है। पाकिस्तान की कैसी रुपया है और क्या है? रुपया, पाकिस्तान चलता रुपए पे या डॉलर। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नजरों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं, और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो IT हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। पाकिस्तान में खून रेजी, खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वॉर। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम कर रहे थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील। आजाद इंडिया तो शुरू से आजाद है, सही मायनों में तो इंडिया आजाद हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। कहाँ गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया? हम बस मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जो आके जूतियां चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है, और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें, और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, और उन्हें कश्मीर चाहिए, और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने। अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता, इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया। इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। तो इंडिया जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली, इनके नाम में डिस्क्रिप्शन पे एक लिस्ट दे दूंगा, इनके चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। वही के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसका जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अम्मी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में 0 इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ नहीं। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम 0 में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते। जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदालतें नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है। जो मैं वहाँ, मेरा अंकल रहता था जेल में, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे, और ज्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं, और किसी मुल्क की ज्यादा नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इधर तो हम बड़ी बात करते हैं, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, आप भी कहेंगे मुझे ज्यादा प्यार है, ये हर कोई कहेगा। तो वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, वो क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई इमेज मेरा भी खराब होगा, और मेरे कंट्री का भी इमेज मतलब ये कि खराब होगा। जिस इंसान 2 नंबर होता है ना, जो इंसान हो, वो कभी भी उसकी जो नेचर है ना, वो बड़ी मुश्किल से तब्दील होती है, ये करनी पड़ती है। और वहाँ मैंने लोग देखे हैं, इतने अच्छे लोग देखे हैं कि जो रोड के ऊपर है थोड़ा कचरा नहीं फेंकते, अपनी जेब गाड़ी में रखते हैं, जहाँ कचरा होगा वहाँ डालते हैं। जब
बहुत से लोग हैं जो कानून की रिस्पेक्ट करते अच्छा, हैं। आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, इस्लाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हाँ, हैं? मैंने इंडिया के साथ काम किया था, तो अपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील कर। मुसलमानों का नाम है, कफ़ार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर, अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो, या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। ठीक है, इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हुकूमतें हमारी क्या गलती करती हैं? गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना। गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। मुसलमान इज़ पावरफुल। यहाँ पर मंदिर बनने से हमारी ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है पड़ता है? जी। किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ़ार है, कुफ़ार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयार मैदान जंग के लिए? खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो बात, मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ होना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि दुबई में ये जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दुबई में इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सभी साथ में रहते हैं, और ये लोग वहाँ पर रहते तो साथ में, लेकिन अगर इनकी इज्जत की बात की जाए, जैसा कि पाकिस्तानियों ने किया कि जो हमें फेवर दिया जाता है और जो इंडियंस को फेवर दिया जाता है उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और दोस्तों, इंडियंस को फेवर बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है दुबई में, और इसका एक कारण यह भी है कि जितने भी इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों की आप लोग जानते हैं जहानत ही अलग है, और वो लोगों का कुछ अलग ही रहता है, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक बताते हैं, और वही कारण है कि ये लोग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। और ये इनका ये भी कहना है कि दुबई में हम हिंदुओं का नाम लेकर के रहते हैं और इंडियन बोल के खुद को रखते हैं वहाँ पर पे, तब हमें थोड़ी इज्जत दी जाती है। और उसने जैसा कि एक बताया बंदे ने कि मैं वहाँ पर मेरा कोई लफड़ा हो गया था और मैंने वहाँ पर एक ईरानी था, उससे बोला कि आई एम पाकिस्तानी, तो उसने बोला आई लव इंडिया, मतलब कि वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते हैं, पाकिस्तान को नहीं। तो वो बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर्टी फील हुआ। लेकिन ये बात सच है कि जो पाकिस्तान के जो कारनामे हैं उन्हीं कारणों से आज पाकिस्तान को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। साथ ही दोस्तों, अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए हैं सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लोग बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, तो इनके चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।